जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं कृष्णा का एक चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कृष्णा के मन भावन कहानी को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक वृद्धा एक ट्रेन में बैठी रो रही थी। वो लगातार रो रही थी। पास में बैठे एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, मैया क्या हुआ? व्यक्ति ने उनसे कई बार पूछा, बार बार पूछा कि मैया क्या हुआ। इस पर उस मैया ने उस व्यक्ति को एक लिफाफा दिया। लिफाफे में 4 पेड़े, 200 रुपए और इत्र से सनी एक कातर थी। व्यक्ति ने पूछा, मैया ये क्या है? मैया ने जवाब दिया, मैं बिहारी जी के दर्शन के लिए गई थी। अंदर मैंने गुल्लक में 200 रुपए डाले और गोस्वामी जी से प्रसाद मांगा। गोस्वामी जी ने मुझे एक पेड़ा दिया। मैंने उनसे 2 पेड़े मांगे। गोस्वामी जी ने मना कर दिया। मैंने कहा कि मैंने 200 रुपए डाले हैं तो मुझे पेड़े भी 2 चाहिए। गोस्वामी जी ने मना करके कहा कि पेड़े तो एक ही मिलेंगे। मैं बिहारी जी को कोसते हुए बाहर आ गई और वो एक पेड़े भी वापस कर दी। मैं बाहर बैठी ही थी कि एक बालक आया और मुझे हाथ में ये लिफाफा थमाते हुए बोला कि मैया जरा इसको पकड़ो, मैं थोड़ा अपने जूते पहन लूं। उस बालक ने जूते पहने और हाथ धोने के बहाने कहीं चला गया। मैं उसका कई देर इंतजार करती रही और वो बालक नहीं आया। अंत में थक हार कर जब मैंने वो लिफाफा खोला तो उस लिफाफे में 4 पेड़े, ये 200 रुपए और एक पत्र था। उस पत्र में लिखा गया था, मैया अपने लाला से यूं नाराज ना होया करो। दोस्तों, ये बिहारी जी की कहानी है और ये जीवन में हर व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में घटित होती है। बांके बिहारी, कृष्णा, वासुदेव, मुरली मनोहर, आप चाहे जो कह लो, लेकिन आपको कभी ना कभी इस तरह के अनुभव जरूर हुए होंगे। मुझे भी अनुभव हुआ जब मैं अपने बड़े भाई के साथ मथुरा गया था। चूंकि दोपहर को हम लोग मथुरा पहुंचे थे और हमको तैयार होते होते शाम हो गई थी। लेट इतने हो गए थे कि जब तक हम द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे तब तक द्वारकाधीश का पट बंद हो चुका था। मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत डांटा कि तेरी वजह से हम लेट हो गए क्योंकि तू आराम से नहा रहा था। मुझे भी अफसोस हुआ और मैं चुपचाप उनके उस दरवाजे पर बैठा रहा। इतने में एक व्यक्ति आया और कहा, सोनी जी। हाँ, सोनी जी कौन है? आप ही सोनी जी हैं? उस व्यक्ति ने मेरे बड़े भाई को देखकर सोनी जी कहाँ पर हैं और आप ही सोनी जी हैं, इस तरह कहा तो हम लोग हतप्रभ रह गए। भाई, दूसरे शहर में, अनजान शहर में हमको सोनी जी पुकारने वाला कौन आ गया? निश्चित ही वो व्यक्ति किसी और सोनी जी को ढूंढ रहा था। लेकिन दोस्तों, भावनात्मक रूप से सोचो कि उस वक्त ही कोई सोनी जी को कैसे ढूंढने आया। दोस्तों, भावना ही भक्ति होती है और भक्ति में ही भगवान मिलते हैं। उस व्यक्ति ने सोनी जी चिल्लाकर ये साबित कर दिया कि पट भले ही बंद हो, लेकिन अगर दर्शन करना है तो मैं खुद अपने भक्त को अपने दर्शन दूंगा। दोस्तों, ये मेरे लिए, मेरे भाई के लिए एक बहुत ही रोमांचकारी क्षण था और हम सचमुच दर्शन ना करके भी भगवान द्वारकाधीश के दर्शन कर चुके थे, उनके भक्ति और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर चुके थे। दोस्तों, ये एक बहुत ही छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी साबित करती है कि अगर आप कृष्णा को मन से चाहते हैं, उन्हें मन से पुकारते हैं, तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी रूप में आपको इस बात का एहसास करा देंगे कि मैं तो हूं ना। दोस्तों, अगर आपको भी इसी तरह के कुछ अनुभव हुए हों, कभी कृष्णा का अनुभव हुआ, कभी आपको इस बात का अनुभव हुआ कि आप बहुत तकलीफ में हैं, कोई सहारा नहीं है, आजू बाजू आसपास कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, और तभी
कोई अचानक आकर आपकी मदद कर देता है, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके अनुभव क्या हैं। मैं अगले ब्लॉग में उन अनुभवों को शेयर करूंगा। दोस्तों, कृष्णा से प्रेम बनाए रखो, क्योंकि कृष्णा का प्रेम कभी टूटता नहीं है। कृष्णा का प्रेम हमेशा सच्चा रहता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।